जय माता रानी। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का वर्णन आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि महर्षि मेधा ने कहा कि पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल से मंद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा धर्मराज और वरुण के अधिकार भी उनने छीन लिए, और वह इनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवी देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार करके सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माता की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को प्रणाम है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है, हम लोग रौद्र नित्या और गौरी माँ को नमस्कार करते हैं, ज्योत्सनामाई चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर प्रणाम करते हैं, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं, और दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्ग पारा को सारा सर्वकारिणी और साथ ही धूम्र देवी को सदैव हम नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं, जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, जिन्हें हम देवी संपूर्ण प्राणियों की चेतना कहते हैं, उन्हें हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित हैं, उन्हें हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, और उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं। जैसा कि पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिनकी स्तुति की है, और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवक की है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं, तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय माता पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। जब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ के से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे थे। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी से के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया, और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहाँ आए, और उन्होंने पहर मनोहर रूप वाली अंबिका देखी और देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय में को प्रकाशित कर रही है, वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री का नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाइए कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लीजिए। वह स्त्री रत्नों में एक है, वह अपनी कांति के 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही हैं, इसलिए आप उसको देखकर उचित तरीके से उन्हें ले आएं। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में सुशोभित हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चैश्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जूता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब वह भी आपके पास है। और यह पद्मावत नामक खजाना जो आपने कुबेर से छीन लिया था। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की
किंजलिनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके हाथ में है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्य, मृत्यु के उत्कारिता नामक शक्ति भी अब आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आपके संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्री के रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? महर्षि मेधा बोले कि चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेज दिया। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहाँ जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ये उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। फिर क्या था, दूत ने कहा कि हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहा भेजा है वह सुनो। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक में ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जिसके श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। साथ ही उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी, क्षीर सागर मंथन करने के प्रकट जो हुआ था वह भी अब मेरे पास है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और जो भी रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब तो अब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों को रत्न मानता हूँ और क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाएं। यदि तुम मुझे वरेगी तो मुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली माँ भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इनसे संबंध मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, उसे मैं कैसे झुझला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा ली है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित कर देगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह करके ले जाए। इससे भला देर क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है? तो दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात कर रही हो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई भी शुंभ और निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सका तो तुम तो जैसे स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ और निशुंभों के असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे वही वह करेंगे।
तो यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगला अध्याय कल शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।